आज का अपना टॉपिक है मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास। तो जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश थे, उन राठौड़ों की उत्पत्ति सूर्यवंशी हिंदू से मानी जाती है। वो क्या थे राठौड़? सूर्यवंशी हिंदू। तो राठौड़ों की उत्पत्ति है ये दक्षिणी भारत में तो राष्ट्रकूट शाखा से मानी जाती है और कन्नौज में गैडवाल शाखा से जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई थी वो। तो इसमें अपना पहला बिंदु आएगा राव सिहा। संस्थापक पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1540 में कन्नौज से मारवाड़ आया। राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया। छत्री बिट्ठू पाली में। राव सिहा के बाद में आता है दुहड़। अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आया। मंदिर नागाना बाड़मेर में। फिर है मल्लीनाथ। राजधानी मेवानगर बाड़मेर नाकोड़ा। मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता है। मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। गणगौर पर गिंदोली का गीत गाया जाता है। फिर है चुंडा। प्रतिहार इंदिरा शाखा। शासकों ने चुंडा से अपनी राजकुमारी की शादी की तथा मंडोर दहेज में दे दिया। प्रतिहार शासकों ने चुंडा से अपनी राजकुमारी की शादी की तथा मंडोर दहेज में दिया। इसके बाद राजधानी मंडोर को बनाया। चुंडा के बाद में आता है जोधा। 1459 में जोधपुर की स्थापना की। यहाँ मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। इस किले की नींव करणी माता ने लगाई। जो जोधपुर का जो किला है उस किले की जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ किले की नींव किस करणी माता ने अपने हाथों से लगाई थी। जोधा के बेटे बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की। जोधा का बेटा कौन था? बिक्का। उन्होंने बीकानेर की स्थापना की। फिर है मालदेव 1531 से 62। अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बना था। मालदेव पितृहंता, ये पिता की हत्या की थी। मालदेव जब राजा बना तब उसके पास 2 परगने सोजत और जोधपुर थे। बाद में मालदेव ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते। 52 युद्धों से 58 परगने। पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541। पाहेबा साहेबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? जेतसी और मालदेव के बीच में। मालदेव युद्ध जीत गया। जेतसी लड़ता हुआ मारा गया। जेतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता का राजा वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। हुमायूं मालदेव संबंध। शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहा था तब उसने ज्योतितीर्थ नामक स्थान से मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे। आतंका खां, मीर संबंध, रायमल सोनी। मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा हुमायूं को बीकानेर देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता था तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला शुर्क के कहने पर सिंध की तरफ चला जाता है। यदि हुमायूं व मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते वो शेरशाह सूरी के खिलाफ मुगल राजपूत संबंध बना सकते थे तथा भारत से अफगानिस्तान को समाप्त कर सकते थे। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंध स्थापित किए थे, वे इसी समय शुरू हो जाते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध 1544। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। कल्याणमल बीकानेर के थे, वीरमदेव मेड़ता के थे। जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह ने युद्ध जीत लिया। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध से हट गया। जेता तथा कुप्पा, ये जेता कुप्पा मालदेव के सेनापति हैं। जेता तथा कुप्पा ने शेरशाह के साथ लड़ाई की। जीतने के बाद शेरशाह ने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वास खां मालदेव सिवाना चला गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। थोड़े दिनों बाद मालदेव ने जोधपुर पर वापस अधिकार कर लिया। शेरशाह के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियां करता है। उसने कल्याणमल व वीरमदेव को शेरशाह के पास
जाने का अवसर दिया, अन्यथा वह शेरशाह के खिलाफ राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं आता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत सकता था। मालदेव के हुमायूं, ये क्वेश्चन है, मालदेव के हुमायूं शेरशाह के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला, उमादे जैसलमेर के राजा लूणकरण बाटी की बेटी थी, मालदेव की रानी थी। बारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो गई थी, इसलिए इसे रूठी रानी कहा जाता है। जला, बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत जला। मालदेव के दरबारी विद्वान ईश्वरदास, इनकी बुक है हाला जालारी, कुंडलियाँ, देवियान, हरिहस, सूर सतसई यानी 700, आसानंद जी, उमादे भटियाणी रा कवित और बागा बारमली रा दोहा। ये आसानंद जी है, ये पाहिबा युद्ध में भी भाग लिया था इन्होंने। मालदेव ने जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। मालदेव ने करवाया था जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण। मेड़ता, रिया जो नागौर है, सोजत, पोखरण, इसमें किलों का निर्माण करवाया। उपाधियां इनकी हिंदू बादशाह, हसमत वाला राजा। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम व उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया, इसलिए राम व उदय सिंह अकबर के पास चले गए। फिर आता अपना चंद्रसेन। अकबर ने राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन भद्राजुण जालोर चला गया। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार 1517 में भाग लिया, लेकिन वहां अकबर को अपने भाई उदय सिंह के पक्ष में देकर अकबर से बिना मिले ही चला गया था। अकबर ने भद्राजुण पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया एवं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिंचाइयां पाली नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572-74 तक जोधपुर प्रशासक नियुक्त किया था। इनकी उपाधियां हैं मारवाड़ प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भुल्ला बिसरा राजा। चंद्रसेन व प्रताप में समानताएं, दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली से संघर्ष किया। दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे प्रताप को जगमाल का तथा चंद्रसेन को राम व उदय सिंह का। दोनों के अधिकांश राज्य पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। केवल थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर से संबंध किया, संघर्ष लिया। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी, जिससे प्रताप को 56 के मैदान में बांसवाड़ा तथा चंद्रसेन को डूंगरपुर के महारावल आस्करण के पास। और इनकी असमानताएं, इतनी देर तो इनमें समानताएं थी, अब इनकी असमानताएं। प्रताप का मुगल विरोध उसके राज तिलक के साथ शुरू हो गया था, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ था। प्रताप का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। प्रताप ने हल्दीघाटी व दिवेर में अकबर से आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जबकि चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था। प्रताप ने चावंड में स्थायी केंद्र स्थापित किया, जबकि चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र नहीं बना पाया। प्रताप ने मेवाड़ में राष्ट्रकूट की भावना का संचार किया, जबकि चंद्रसेन मारवाड़ में ऐसा नहीं कर पाया। इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है, क्योंकि चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। प्रताप को भामाशाह व ताराचंद जैसी दानवीर साथी मिल गए थे, जबकि चंद्रसेन को शुरू से अंत तक जनधन की कमी थी। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? ये क्वेश्चन है चंद्रसेन को। मोटा राजा उदय सिंह, नागौर दरबार 1570। अकबर ने अकाल राहत कार्य शुरू करने के उद्देश्य से नागौर में दरबार का आयोजन किया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना
था। कल्याणमल बीकानेर, हर राज जैसलमेर, उदय सिंह चंद्रसेन का भाई, इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने। नागौर दरबार का महत्व है। अकबर ने कूटनीति के माध्यम से बिना लड़े ही राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। राजस्थान के राजाओं का स्पष्ट विभाजन हो गया था, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी। प्रताप व चंद्रसेन को छोड़कर मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जैसे मान सिंह आमेर की और राय सिंह बीकानेर से। युद्ध समाप्त होने से शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। फिर है नागौर दरबार। अकबर ने इस समय नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानी बाई जोधाबाई की शादी जहांगीर से की। जहांगीर ने इसे जगत गोसाई की उपाधि, खुर्रम शाहजहां इसका बेटा था। जहांगीर ने इसे जगत गोसाई की उपाधि दी थी और खुर्रम शाहजहां इनका बेटा था। फिर है कल्ला रायमल लोथ। मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। सिवाना का सामंत था। 1590 में अकबर के खिलाफ सिवाना में दूसरा साका किया। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर में इसके मरसिए लिखे थे। फिर है गज सिंह। अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बनाया गया। अमर सिंह राठौड़ ये नागौर का राजा। मत्तीरे की राड़ 1644 में। तो मत्तीरे की राड़ किन किन के बीच हुई थी? अमर सिंह जो नागौर के थे और करण सिंह बीकानेर के थे। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में उसके मीर बख्शी रलाउत खां को मार दिया था। अमर सिंह राठौड़ को कटार का स्वामी कहा जाता है। नागौर में इसकी 16 खंभों की छतरी है। मरसिए युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर उसकी वीरता लिखे जाने वाले दोहे। सामेड़ा दुल्हन पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना। अमर सिंह की हत्या उसके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। अमर सिंह की हत्या। आगरा किले में अमर सिंह दरवाजा है जिसे शाहजहां ने बंद करवा दिया था। कालांतर में अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवाया है। फिर है जसवंत सिंह। धर्मत के युद्ध से वापस आने पर इसकी हाड़ी रानी जसवंत ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। इसने खजुआ के युद्ध में भी भाग लिया था। औरंगजेब ने इसे काबुल का गवर्नर बना दिया था। फाबुल में जमरूद का थाना नामक स्थान पर मृत्यु हो गई 1678 में। इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र यानी धर्म का विरोध। जसवंत सिंह के बेटे पृथ्वी सिंह ने शेर के साथ लड़ाई की थी। औरंगजेब ने उसे जहरीली ड्रेस देकर मरवा दिया था। यानी को ड्रग्स आती है वो देकर मरवा दिया था। जसवंत सिंह इनकी बुक है आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। जोधपुर में राईबाग का महल का निर्माण करवाया। दरबारी विद्वान मोनोत नैन सिंह इनकी बुक है नैन श्री ख्यात। यह राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। इस पुस्तक को मारवाड़ का गजत कहा जाता है। इसमें जनगणना का उल्लेख है। नैणसी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली थी कर्जे के कारण। मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपूतों का अबुल फजल कहा है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बेटों अजीत सिंह व दलथम्बन को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नजरबंद कर दिया। इंद्र सिंह राठौड़ नागौर के को 36 लाख रुपए देकर जोधपुर का शासक बना दिया। फिर अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ मुकुंददास खिंची व गोरा की सहायता से अजीत सिंह को लेकर जोधपुर आ जाता है। गोरा को मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रगीत दुस्सों में गोरा का नाम लिया जाता है। जोधपुर में गोरा की छतरी है। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मदी दिराज रखा तथा उसे अपनी बेटी जेबुनिसा को दे दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कालिंदी सिरोही में जयदेव पुरोहित के पास रखा।
दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के राज सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा दिया। औरंगजेब की चालाकी के कारण अकबर को संभाजी के पास दक्षिणी भारत में जाना पड़ा। अकबर के बेटे बेटी बुलंद अख्तर व सफीउन्निसा को दुर्गादास ने अपने पास रखा। कालांतर में ईश्वर दास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। 1708 ईस्वी में अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना। दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्ष तक प्रयास किए गए। इसे मारवाड़ राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को जोधपुर से निकाल दिया। अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ की। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल बादशाह से की थी। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बख्त सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। दुर्गादास राठौड़ जन्म सालवा, पिता आस्करण, जागीर लूणेवा पिता ने दी थी। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुरा व विजयपुर की जागीर दी थी। दुर्गादास की छत्री उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है। उपाधियां राठौड़ों का यूलिसेज, जेम्स टोडने का राजपुताने का गैरीबोल्डी, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। फिर आएगा अपना अभय सिंह। खेजड़ली घटना 1730 ईस्वी विक्रम संवत 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। इनके नाम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। खेजड़ली में वृक्ष मेला लगाया जाता है। दरबारी विद्वान, करणीदान, सूरज प्रकाश, बिद्दड़ श्रृंगार, वीरवाण, राजरूपक, इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन किया गया है। फिर है मान सिंह। मान सिंह जब जालौर में था तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर बनाया। पुस्तक है इनकी नाथ चरित्र। जोधपुर में मान पुस्तकालय बनवाया। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की। मान पुस्तक प्रकाश नाम है। दरबारी विद्वान कवि राजा बांकीदास, इनकी पुस्तक है बांकीदास रिख्यात, मान जसोमंडन, कुकवी बत्तीसी, दातार बावनी। इनका गीत है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। इस गीत ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की थी। ये जो मारवाड़ वाला इतिहास है वो कंप्लीट हो गया। अगला अपने बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास वाला टॉपिक करेंगे।